लेकिन नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट वैसे काफी अरसे बाद हमने सुना उनके हवाले से, कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की। पाकिस्तान ने उस पर रिएक्शन शो किया है कि मसला कैसे हल हुआ। हम यहाँ पे बैठे हुए और मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने मसला सॉर्ट आउट कर लिया। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों गुजरात में एक जलसे से खिताब किया और उस जलसे में ये कहा कि जी उन्होंने जम्मू और कश्मीर का मसला ख़त्म कर दिया है। उनका इशारा 5 अगस्त 2019 के जो गैर आइनी इक़दाम हैं उनकी तरफ था कि उनके बाद अब इस मसले का कोई मामला नहीं रहा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में शोक का माहौल हो गया है, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में ये कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कर लिया है और भारत अब जोरों शोरों से जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट करेगा। इसलिए आप देख सकते हो कि हर एक मंत्री आजकल जम्मू कश्मीर में दिख रहा है और वो अपनी नीतियों से वहाँ पर डेवलपमेंट कैसे किया जाए उसके ऊपर काम कर रहा है। बहुत सारी देश भी आज जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा देश है सऊदी अरेबिया, जहाँ पर सऊदी अरेबिया ने ये निर्णय लिया कि वो जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मॉल खड़ा करेगा, जिससे वहां के लोगों को सुख सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से भी रिप्लाई आया और कहा कि अभी तक कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है। कश्मीर का मुद्दा यूएन चार्टर के हिसाब से सॉल्व होना चाहिए। ये पाकिस्तान की दोगली नीति है, जहां पर वो एक तरफ यूएन की बात करता है और वो दूसरे तरफ कश्मीर में आतंकवादी भेजता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है जब पाकिस्तान ये मानेगा कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है, और हिंदुस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है जब हिंदुस्तान ये माने कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है। अगर हम दोनों एक ही चीज मानते हैं तो फिर यह मसला 75 साल पहले हल हो चुका होता है। दोनों मुल्क अलग मानते हैं ना, और वो ठीक है कि ये सब तो कहने वाली बातें हैं। लेट्स आज थोड़ा सा जो है हकीकी चीजें, हकीकत वाली बात है, वो कह देनी चाहिए फखर साहब। पाकिस्तान का अक्सर ये कहना है, पाकिस्तान का मौजू है कि जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं वो होने चाहिए। जी बिल्कुल। ये स्क्रीन सेवर है, असली सॉफ्टवेयर कुछ और है। असली सॉफ्टवेयर ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, साफ सीधी बात है। और भारत चाहता है कि पूरा पूरा कश्मीर जो है, जो पीओके है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत में हो जाए। कहानी खत्म हो गई। बट एक हम पहले इस चीज को मान लेते हैं, ठीक है। वो यूएन रेजोल्यूशंस में ये बोला, ये सब ऊपर वो अटपटी चीजें हैं। जो 75 साल से रेजोल्यूशन नहीं हो पाए वो तो क्या होंगे। मोदी जी का ये मतलब है कहने का कि कश्मीर का मसला हमारे लिए था क्या। कश्मीर के मसले के 2-3 फेसेट्स हैं इंडिया के लिए। पहला फेसेट टेररिज्म का है जी। दूसरा फेसेट, या आप पहला ले लीजिए, टेरिटरी का है जो पाकिस्तान के पास है। दूसरा फेसेट टेररिज्म का है, और तीसरा फेसेट जो है वहां पे लैक ऑफ डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। और चौथा फेसेट आप ये कह सकते हैं कि वहां पे जो लोग थे उनको उनके हकूक नहीं मिले। जो पहाड़ी थे, जो डोगरा थे, वहां पे दलित थे, वहां पे बौद्ध थे, वहां पे गोरखे थे, वहां पे डोगरा, कई सारी कम्युनिटीज हैं जिनको अपना हक नहीं मिला उनका। तो ऐसे 3-4-5 फैक्टर्स हैं कश्मीर की समस्या के। छोड़ के पीओके वाला मोदी जी ने सारा का सारा सॉर्ट आउट कर दिया। भारत की पार्लियामेंट ने फरवरी 1994 में एक करारदाद पास की थी और यही कहा था कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है और उनको लेकर रहेंगे, क्योंकि ये सारा एक ही इलाका है। और इसके लिए भारत ने बहुत कोशिशें भी की माजी में, और अभी भी वो ये प्रोपेगेंडा तो उनका जारी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो बयान है उससे मुझे ये एक तासुर ये भी मिला कि शायद उन्होंने ये समझ लिया हो कि बस इसी को, अब मामले को इसी तरह ही सॉल्व करना है, और ये इशारा भी शायद पाकिस्तान को दिया। इंडिया, जैसे कि अभी कश्मीर का नाम ले लिया, तो पाकिस्तान में काफी इस चीज का था कि
आर्टिकल भी आया था कि इन अ मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, ठीक है ना, कश्मीर का नाम ले लिया, ये कोई डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं है। इसका क्या नाम ले लिया, ठीक है, फिर क्या हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? क्योंकि हम लोग जिस तरीके से डिप्लोमेटिक विक्ट्री समझते हैं, और चीमा साहब आप लोग जिसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री समझते हैं, हम दोनों का शायद थोड़ा सा फर्क है। मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हम दोनों का अलग अलग है, और ऐसा नहीं कि आपका गलत और हमारा सही है, हम दोनों का सही है अपने लिए। When we say Dr. Jaishankar has scored a massive diplomatic victory, so it is something that can be counted. वो क्वांटिफाइबल है, ये क्वांटिफाइबल नहीं है। अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर ने जर्मनी के ही सही एक कश्मीर का नाम ले लिया, और उन्होंने कश्मीर के बारे में बोला क्या चीमा साहब? कश्मीर के बारे में बोला कि जो यूएन रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से सोल्यूशन देखना चाहिए, राइट? तो यही उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यूएन रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये तो हर एक मुल्क बोलेगा ना, क्योंकि यूएन के रेजोल्यूशन है। उसने क्या बोलना था? उसने ये थोड़ा ना बोलना था कि मैं पाकिस्तानी फौज के जाके मैं सब परचम लाल किले के ऊपर गाड़ दूंगी, ये थोड़ा ना बोलती। वो तो यही बोलना था कि यूएन के रेजोल्यूशन है, तो बोल दिया उसने, दैट्स ऑल राइट। दूसरी चीज है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लान बी की बात है, मुझे लगता है अगर इंडियन मीडिया ने, मैंने सुना नहीं, पर अगर इंडियन मीडिया ने कहा है तो बिल्कुल गलत है। देखिए, पाकिस्तान has attracted the West. मैं दो कारण बताऊंगा आपको। Pakistan has attracted the West not because of Pakistan itself, but basically because of Afghanistan or because of some other country where West had a specific interest, right? तो उसका एक हुक कुछ और था। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज चीमा साहब ये है, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन ये सच्चाई है, कि जब भी पाकिस्तानियों ने गोरों से हाथ मिलाया है तो पाकिस्तान में खून खराबा हुआ है।